बारिश की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थीं। ये मेरी बस धीरे शुरुआत है धीरे कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के बड़े गेट के सामने ये आकर कहानी रुकी। की शुरुआत है। बस से उतरा एक दुबला पतला लड़का। नाम था आरव। कंधे पर बैग, आंखों में सपने और दिल में डर। यह उसकी जिंदगी का पहला दिन था जब वह अपने छोटे से गांव से निकलकर इतने बड़े शहर में आया था। उसने कॉलेज की विशाल बिल्डिंग को देखा और धीरे से खुद से बोला, क्या मैं सच में यहां पढ़ पाऊंगा? उसी समय पीछे से आवाज आई, भाई, फर्स्ट ईयर? आरव पलटा। एक लंबा सा लड़का मुस्कुराते हुए खड़ा था। नमस्ते हाँ, आरव, मैं कबीर। तुम्हारा चलो, क्लासमेट। ये मैं भी समीकरण नया हूं। हमारे दैनिक जीवन में कैसे काम बस करता वहीं से शुरू हुई एक ऐसी दोस्ती जो अगले 4 सालों की सबसे खूबसूरत याद बनने वाली थी। पहला दिन, कॉलेज का पहला दिन किसी मेले से कम नहीं था। हर तरफ नए चेहरे, हमेशा साथ रहूंगा। कुछ डरे हुए, धन्यवाद। कुछ ओवर कॉन्फिडेंट, बस कुछ ये सिर्फ एक बार बोल दिखावा दिया कर था। रहे थे। क्लास में प्रोफेसर आए और बोले, कॉलेज स्कूल नहीं होता, यहां तुम्हें खुद को बनाना पड़ता है। आरव चुपचाप सुन रहा था। उसे शहर की अंग्रेजी समझने में दिक्कत होती थी। जब बाकी बच्चे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते तो उसे लगता जैसे वह बहुत पीछे है। लंच टाइम में कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे, गांव से आया है क्या? अंग्रेजी आती भी है? पूरा ग्रुप हंस पड़ा। आरव की आंखें झुक गईं, लेकिन तभी कबीर आगे आया। भाई, इंसान भाषा से बड़ा होता है। पूरी कैंटीन शांत हो गई। उस दिन पहली बार आरव को लगा, शायद यहां कोई अपना भी है। दोस्ती का ग्रुप धीरे धीरे उनका एक छोटा सा ग्रुप बन गया। कबीर, हमेशा हंसाने वाला। रिया, क्लास की सबसे समझदार लड़की। समीर, हर समय मजाक करने वाला। और आरव, सबसे शांत। चारों साथ बैठते, साथ पढ़ते, साथ कैंटीन जाते। कॉलेज की जिंदगी अब रंगीन लगने लगी थी। हॉस्टल की रातें अलग ही दुनिया होती थीं। रात 2 बजे मैगी बनाना, छत पर बैठकर भविष्य की बातें करना, एग्जाम से एक रात पहले पूरी किताब खत्म करने की कोशिश करना। एक रात कबीर बोला, यार, अगर जिंदगी यहीं रुक जाए ना तो कितना अच्छा होगा। रिया मुस्कुराई, अभी तो शुरू हुई है। सब हंस पड़े। पहला प्यार धीरे धीरे आरव को महसूस होने लगा कि उसे रिया पसंद आने लगी है। रिया की मुस्कान, उसकी बातें, उसका हर छोटी चीज का ध्यान रखना, सब कुछ आरव के दिल में उतरता जा रहा था। लेकिन वह कभी कह नहीं पाया। उसे डर था, अगर दोस्ती टूट गई तो। एक दिन कॉलेज में फेस्ट था। पूरे कैंपस में लाइट्स लगी थीं, म्यूजिक बज रहा था, सब नाच रहे थे। रिया सफेद ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। कबीर ने आरव को धक्का दिया, आज बोल दे भाई। आरव धीरे धीरे रिया के पास गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रिया मुस्कुराई, मुझे पता है। आरव चौंक गया। रिया बोली, तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर रिया धीरे से बोली, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो। उस रात आरव ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी सच में खूबसूरत हो सकती है। मुश्किल समय, लेकिन कॉलेज लाइफ सिर्फ खुशी नहीं होती। तीसरे साल में आरव के पिता की तबीयत खराब हो गई। घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। फीस भरना मुश्किल हो गया। एक रात हॉस्टल के कमरे में बैठा आरव रो रहा था, शायद मुझे कॉलेज छोड़ना पड़े। कबीर ने उसका कंधा पकड़ा, पागल है क्या, हम हैं ना। अगले दिन पूरा ग्रुप उसके साथ खड़ा था। रिया ने अपनी सेविंग्स दे दी। कबीर ने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी। समीर ने अपने घर से पैसे मंगवाए। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार समझा, दोस्ती सिर्फ साथ घूमना नहीं होती, मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होना भी दोस्ती होती है। आखिरी साल समय बहुत तेजी से गुजर गया। अब वो दिन आ गया था जिसका डर सबको था। कॉलेज का आखिरी दिन। पूरे कैंपस में अजीब सी उदासी थी। हर कोई फोटो खिंचवा रहा था, हर कोई हंस भी रहा था और अंदर से टूट भी रहा था। क्लास खत्म होने के बाद चारों दोस्त उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठे जहां वे पहली बार साथ बैठे थे। समीर बोला, यार, अब शायद हम रोज नहीं मिल पाएंगे। कबीर हंसते हुए बोला, अबे शादी में तो बुलाएगा ना। रिया की आंखें नम थीं। आरव चुप था। उसने कॉलेज की बिल्डिंग को देखा और धीरे से बोला, हम यहाँ पढ़ने आए थे, लेकिन यहाँ हमने जीना सीखा। सबकी आंखें भर आईं। विदाई कॉलेज का गेट अब पीछे छूट रहा था।
हर कोई अपनी नई जिंदगी की तरफ जा रहा था। किसी को नौकरी मिल गई, कोई दूसरे शहर चला गया, कोई अपने सपनों के पीछे भागने लगा। लेकिन उन 4 सालों की यादें हमेशा दिल में रह गईं। कई साल बाद, 5 साल बाद एक दिन सब फिर उसी कॉलेज में मिले। अब सब बदल चुके थे। कबीर अब बड़ी कंपनी में था, रिया डॉक्टर बन चुकी थी, समीर का खुद का बिजनेस था और आरव, वह अब उसी कॉलेज में प्रोफेसर था। चारों फिर उसी कैंटीन में बैठे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर कबीर हंसते हुए बोला, भाई मैगी याद है? सब जोर से हंस पड़े, लेकिन हंसी के पीछे आंखें नम थीं, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ जाती है। लेकिन कॉलेज के वो 4 साल दिल के सबसे खूबसूरत हिस्से में हमेशा जिंदा रहते हैं। सीख कॉलेज सिर्फ डिग्री लेने की जगह नहीं होता। वहां इंसान खुद को पहचानता है, दोस्ती सीखता है, हारना सीखता है और जिंदगी जीना सीखता है।